If you have a Bibles, you can turn with me to Mark chapter 12 and 28 to 34. So there's an intense debate going on in the context, if we look a little bit before that. And there's a debate going between the teachers of the law and Jesus, and some very uh, intense questions about resurrection and marriage, and all those are being asked in just the previous portion. एक बहुत ज्यादा यहाँ पे वाद विवाद चल रहा है, और जो जो फरीसी हैं और जो यहूदी लोग हैं, जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, वहाँ पे रब्बाई हैं, वो सब यीशु मसीह के साथ वाद विवाद कर रहे हैं पुनरुत्थान को लेके, विवाह को लेके। और इस सब के बीच में in the middle of this entire debate, in fact, in the middle of this debate, one teacher of the law asks a question to Jesus. He asks something of great significance. I don't know how genuine he was when he was asking this question. इस वाद विवाद के बीच में एक उसमें से शिक्षक या गुरु यहूदियों में उसने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अब उसने किस मनसा से पूछा ये इतना श्योर नहीं है, but Matthew says for the same event, Matthew says in Matthew 22:35 that the teacher of the law wanted to test Jesus. मत्ती में लिखा है इसके बारे में कि वो यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाहते थे। But the interest and the appreciation shown by Jesus over here, it follows that the question was important, and this question continues to be very important for all of us. यीशु मसीह ने उस सवाल में रुचि ली, उस सवाल का उत्तर लिया, उस सवाल को सराहा, और उससे हम ये कह सकते हैं कि ये सवाल वाकई में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था, और आज भी ये सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। What was the question? The question that was asked of Jesus was, of all the commandments, which is the most important? मैं चाहूंगा एक बार हिंदी में ये वाली लाइन पढ़ दीजिए जो सवाल उसने पूछा। जी 28। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो शास्त्रियों में से आके एक शास्त्री ने पूछा कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? Which is the greatest commandment? Now, as per one research, somebody has calculated 613 commandments based on the Old Testament. एक रिसर्च के अनुसार, एक स्टडी के अनुसार 613 कमांडमेंट्स किसी ने बताए हैं पुराने नियम पे आधारित करके। Other researchers may have other figures, but I'll be happy with 613 for now. हो सकता है बाकी लोगों ने जो इसमें खोजबीन करी हो उनको ज्यादा मिले हो, कम मिले हो, लेकिन 613 का जो एक फिगर है वो ठीक है, 613 को लेके चलते हैं। So out of 613 commandments, which is the most important, which is the greatest, is the question. कि अगर ये मान लेते हैं, एक बार को फर्ज कर लेते हैं 613, तो 613 आदेशों में से कौन सा आदेश मुख्य है या कौन सा आदेश सबसे बड़ा है? What do you think Jesus must have felt on receiving this question? Try to imagine थोड़ा सा कैसा लगा होगा यीशु मसीह को जब ये सवाल उससे किया गया कि बताइए सारे आदेशों में से आप ही बताइए सबसे मुख्य आदेश कौन सा है? You are asking the lawgiver about his law. व्यवस्था देने वाले से आप उसकी व्यवस्था पे सवाल कर रहे हैं। Now these commandments or laws in question, are they merely laws? जिन आदेशों की बात हो रही है 613 अगर मान लेते हैं
तो क्या ये जो आदेश थे या जो व्यवस्था थी, क्या ये केवल नियम और कानून थे? Now today we have so many laws, we have so many acts, rules, regulations, do's and don'ts. Wherever we go, there is a long list of rules and regulations today. आज हमारे बीच में बहुत से नियम हैं, कानून है, हर चीज के लिए कानून है। कहीं भी जाते हैं उसके करो या ना करो हमारे पास हैं, एक्ट्स हैं। But these laws that are being talked about here in question, they were full of life. जिन आदेशों की बात यहाँ पे हो रही है, जिन आदेशों की बात यहाँ पे जो यहूदी लोग हैं, जो फरीसी लोग हैं कर रहे हैं, ये जो आदेश थे असल में ये जीवन से भरे हुए आदेश हैं। क्यों? क्योंकि इनको परमेश्वर ने दिया था। God had given these laws to the people to make sure that the people don't go astray. और इस बात के लिए निर्धारित करने के लिए कि लोग जो हैं वो परमेश्वर से दूर ना जाएं, इसलिए उनको ये सारे नियम और कानून और व्यवस्था दी गई थी ताकि वो प्रभु से दूर, परमेश्वर से दूर ना जाने पाए। But how did the Jews understand the laws? Because their understanding of the law is very crucial, from which the question is coming. जो यहूदी लोग थे और उसमें जितने भी अलग अलग विभाजन थे, जितने भी लोग थे, वो कैसे इन नियमों को, कानून को समझते थे? वेरी लीगलिस्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल। वो इन नियम कानून को एक बहुत ही कानूनी तरीके से देखते थे। दे वर एक्सट्रीमली रिलीजियस। वो बहुत ही अत्यंत धर्मी लोग थे, सारे नियमों का पालन करते थे। कितनी बार प्रार्थना करनी है, कब कब मंदिर में जाना है, कब क्या दान दक्षिणा देनी है, ये सब बातों का उनको बहुत ज्ञान था और सब बातों को पूरा भी करते थे। दे वुड फॉलो ऑल द रिलीजियस ड्यूटीज वेरी केयरफुली। एंड द फैरिसीज वर नोन टू बी लीगल एक्सपर्ट्स। जो फरीसी लोग थे उनके बारे में तो ये सब जानते थे कि ये लोग जो है वो कानून के बहुत ज्यादा कानून और धर्म में निपुण लोग हैं, experts. And so as we try to visualize this whole scenario, that here as the people full of a scene where there's lots of experts of the law, and here is Jesus on the other side, and the experts of the law are asking Jesus, what is the greatest law, which is the greatest law? यीशु मसीह से पूछ रहे हैं और जो 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 व्यवस्था को देने वाला है उसी से पूछ रहे हैं कि बताइए आपका सबसे बड़ा मुख्य जो आदेश है वो कौन सा है? Well, regardless of the ulterior motives of the Pharisees, the Pharisee teachers, Jesus gives a profound reply. अब उनके मन की मंशा कुछ भी रही हो, वो यीशु मसीह को टेस्ट करना चाह रहे थे, वो फंसाना चाह रहे थे, जैसा कि हमेशा कोशिश करते थे, लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह ने उनको एक बहुत गहरा उत्तर दिया। A very profound reply Jesus gave to them. And what was the reply that Jesus gave to them? Jesus said, "Hear, O Israel, the Lord our God, Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than these. All the laws and the prophets hang on these two commandments." इसको हिंदी में पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। What a brilliant and marvelous summation of 613 commandments. कितना ज्यादा प्रतिभाशाली अद्भुत जवाब यीशु मसीह ने दिया। और 613, अगर हम मान के चलते हैं, 613 आदेशों को उन्होंने 2 वाक्यों में दे दिया, बता दिया। नो टीचर, नो रैबाई, नो प्रॉफिट
could have summarized it so beautifully. कोई भी शास्त्री, कोई भी गुरु, कोई भी नबी इतने सुंदर तरीके से इस पूरी व्यवस्था को 2 वाक्यों में इतने सुंदर तरीके से कोई नहीं बता सकता था. It had to be Jesus and only Jesus to be able to do that. यीशु मसीह ही इसको कर सकते हैं. The master moral law giver, हमें सारे नैतिक सिद्धांत देने वाला हमारा स्वामी. Now as we admire the profundity of the teaching, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यीशु ने शिक्षा दी उसमें कितनी गहराई थी, ये तो हम देख रहे हैं, but we also must understand its implications. जो शिक्षा यहाँ पे दी है उसकी गहराई, उसकी सुंदरता को तुम समझ रहे हैं, वाकई में बहुत सुंदर है, सुंदर तरीके से व्यक्त करी गई, लेकिन इसका प्रभाव और इसका आशय क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी है. An interesting observation that we can make is that the question that was asked was only which is the greatest commandment. जो सवाल पूछा गया था वो केवल यही था कि मुख्य, सबसे मुख्य आदेश कौन सा है. But Jesus goes ahead and actually gives 2 commandments. He gives the greatest one also and he gives the second one also. The second one was not asked. जो दूसरा वाला जो जवाब दिया यीशु ने वो नहीं पूछा गया था. But Jesus knew that the two have to go together. यीशु को मालूम है और यीशु चाहते हैं कि ये दोनों जो बातें हैं जो यहाँ पे उन्होंने कही, जिसको हम आगे और देखेंगे, वो दोनों साथ में जाती हैं. Just by answering that which is the greatest commandment will only leave the job half done. अगर सिर्फ आधा उत्तर देके छोड़ देते तो वो काम पूरा नहीं माना जाता. And so what Jesus does is he goes back to the Old Testament. यीशु मसीह जो हैं वो पुराने नियम पे जाते हैं and he is actually quoting from Deuteronomy chapter 6 4 and 5. यीशु मसीह जो हैं, जो मसीह ने यहाँ पे बोला वो उन्होंने व्यवस्था विवरण और उसके 6 अध्याय और 4 और 5 को उन्होंने कोट किया है. लेकिन कोट करते वक्त यीशु ने थोड़ी सी एडिटिंग भी करी है उसमें. We will see the little editing that Jesus has done. Of course, he can do it. He is the master lawgiver. He can do that editing, and we will see what editing Jesus did when he was quoting from the Old Testament. And so Jesus quotes this very scripture, what was just read earlier. He quotes it from Deuteronomy. उसको व्यवस्था विवरण से वो कोट करते हैं, which was given by God through Moses, जो मूसा के द्वारा लोगों को दिया गया था. And Jesus adds the word mind to it. The word mind is not in the original. Let's go and look at Deuteronomy chapter 6, 4 and 5. And someone can read that in English and Hindi also, please. Hear, O Israel, the Lord our God, and the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. Okay, thank you. In Hindi, please. हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है. तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें. So in the Old Testament, when the command was given, the word mind is absent. मन जो शब्द है वो पुराने नियम में नहीं बोला गया है, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पे मन, माइंड को ऐड कर दिया है. So love the Lord your God with all your soul, अपने पूरे प्राण से, with all your strength, पूरी ताकत से, and with all your heart, अपने पूरे हृदय से, and with all your mind, और अपने पूरे मन से भी. Now, wasn't it enough? Isn't it enough to love the Lord our God with a full heart, a full soul, and strength? क्या इतना काफी नहीं है कि हम अपने पूरे, जैसा कि पहले कहा गया था, कि पूरे सामर्थ से, शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरे हृदय से हम अपने परमेश्वर की से प्रेम करें? तो यीशु मसीह ने यहाँ पर यह माइंड, यह मन शब्द क्यों जोड़ दिया? तो माइंड रेफर्स टू रीजन,
Mind refers to thoughts, a decisiveness, a decision. जो हमारा मन है उसके साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं वो है हमारा सोच, हमारा विचार और हमारे निर्णय लेने की शक्ति. And Jesus was telling the Jewish people that please use your mind also. अपने मन को भी इस्तेमाल करें और अपना मन का इस्तेमाल करके अपने विचार को इस्तेमाल करके सोच समझ के जो बात आप कह रहे हैं उसमें आगे बढ़ें. I mean, see, those who have a very legalistic view of God, of God's commandments, they end up in a blind tunnel, actually. जो लोग परमेश्वर के पूरे वचन को, बाइबल को, व्यवस्था को सिर्फ एक ये करो या ना करो या कायदे और कानून की नजर से ही देखते हैं और उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं देख पाते. We can understand this better because we are doing a study of the Old Testament. We have been doing, and we hear so many messages from the Old Testament. Sometimes these thoughts might come across your mind. Oh, why did God give so many do's and don'ts, do's and don'ts? No, do this or this will happen. If you will not do this, then this will happen. हो सकता है कभी कभी मनों में विचार आता हो, क्योंकि हम लोग पुराने नियम से स्टडी भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं कि क्यों परमेश्वर ने इतना ज्यादा ऐसा करो, ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा. But if we get stuck on that, अगर हम उसी पे आके रुक जाते हैं, then we end up in a blind tunnel. एक अंधेरी गुफा में हम पहुंच जाते हैं. And such a person may also have may find great difficulty in relating to a living God. और अगर हम ऐसे स्थान पे आके बस रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते और आगे हमें कुछ इसके आगे सोचना नहीं चाहते, तो फिर एक जीवित परमेश्वर के साथ संबंध बनाना भी बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है. Now see, the law is not a dead end. जो परमेश्वर के नियम है, कानून है, जो व्यवस्था है, वो एक डेड एंड नहीं है कि आके यहाँ पे रास्ता रुक गया. But actually the law points to grace. जो परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो अनुग्रह की तरफ हमें इशारा करती है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह. And that is something which the people of that time, the Jewish leaders, were not able to comprehend, were not able to accept. कि जो परमेश्वर की व्यवस्था है उसके आगे अब कहाँ जाना है. And the law always points to grace. Law is like a mirror. जो परमेश्वर का वचन है, जो व्यवस्था है, वो एक शीशे की तरह है. It shows us the real face. जब व्यवस्था में हम देखते हैं तो जो हमारा चेहरा है, असली चेहरा है, वो व्यवस्था में हमको दिखता है. But if our face is dirty, then we don't go and rub our face in the mirror. लेकिन अगर हमारा चेहरा गंदा दिख रहा है तो हम जाके शीशे में अपना मुंह नहीं रगड़ते हैं. We find a cloth or we wash our face, we wash it off. And this was a very significant teaching that Jesus has been trying to give to the Pharisees at that time and the Jewish people. ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा इन शास्त्रियों को यीशु मसीह देना चाह रहे थे. No, these people were very brainy fellows. They were well learned, educated in the law, and experts. And this is where Jesus was trying to take them beyond the expertise of their law. और जो उनकी सोच समझ थी उससे और आगे प्रभु यीशु मसीह उनको लेके जाना चाह रहे थे. They needed to know that the law will not save them. Only the law giver can save them. उनको ये सीखना था, इस बात को ग्रहण करना था कि जो व्यवस्था है, कायदा कानून है, वो उनको नहीं बचाएगा, लेकिन व्यवस्था कायदा कानून जो देने वाला है यीशु मसीह, वो उनको बचा सकता है. And they were trapped and they were stuck in their the legalism, so to say. और इस कानून और व्यवस्था में ये लोग सब फंस के रह गए थे. And you know something, sometimes we Christians also get into legalism in our faith. कई बार हम लोग भी आज भी
इस प्रकार के बहुत कायदा कानून, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, हम भी इसमें कई बार फंस जाते हैं। यस, इट इज ट्रू, लीगलिज्म इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो मसीह समुदाय है उसमें भी ये प्रकार का कायदा कानून और लीगलिज्म, उसमें भी हम लोग फंस सकते हैं। यू नो, अनलेस यू प्रे फॉर 2 hours इट इज नॉट गुड इनफ। अगर आप 2 घंटा प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आप घुटनों पे प्रार्थना नहीं करेंगे, तो प्रभु आपकी बात नहीं सुनेगा। अनलेस यू फास्ट थ्रू आउट ऑल द 40 days ऑफ लेंट, यू आर नॉट ब्लेस्ड। अगर आप पूरे 40 दिन तक उपवास नहीं रखेंगे लेंट में, तो प्रभु आपको आशीषित नहीं करेगा। अनलेस यू डू दिस, दिस विल नॉट हैपन। अनलेस यू डू दैट, दिस विल नॉट हैपन। आज भी हमें ऐसा कई जगह से सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू शो टू द फैरिसीज। और यही मानसिकता प्रभु यीशु मसीह यहाँ के यहूदियों को, फरीसियों को बताना चाह रहे हैं। मेक श्योर दैट यू डोंट गेट कॉट इन दिस फैरिसी लाइक सुपर लीगलिस्टिक माइंडसेट। इस बात का निर्धारण करिए कि ये फरीसियों की तरह, इस तरह का जो मानसिकता है कि ये करो, ये ना करो, ऐसा करना, वैसा करना, उसमें आप मत फंसिए। और सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इज दिस, जो दूसरी बात यीशु मसीह यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वो ये कि लव फॉर गॉड विच इज पर्सनल मस्ट गो हैंड इन हैंड विद लव फॉर द पीपल। लव फॉर गॉड विच इज पर्सनल मस्ट गो हैंड इन हैंड विद लव फॉर द पीपल। जो हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम है, जो कि निजी है, व्यक्तिगत है, वो साथ साथ में चलना चाहिए कि हम लोगों से भी प्रेम करें। ये दोनों बातों को परमेश्वर ने, यीशु ने साथ साथ रख दी। गॉड, जीसस हैज प्लेस्ड बोथ ऑफ देम टुगेदर। In John chapter 21, during the post-resurrection appearances, Jesus asked Peter 3 times, "Do you love me?" जब पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अलग अलग स्थानों में अपने आप को लोगों से मिल रहे थे, तो पतरस से 3 बार यीशु मसीह ने पूछा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? लेट्स रीड दैट सेक्शन, जॉन 21 15 to 17 in English and Hindi. John 21 15 to 17. So when they had finished breaking fast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord. You know that I love you." He said to him, "Tend my lambs." He said to him again a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord. You know that I love you." He said to him, "Shepherd my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said to him, "Tend my sheep." भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 times Jesus asked him the same question, one after the other. 3 बार यीशु ने पतरस से
एक ही सवाल पूछा बार बार, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? एंड साइमन सेज, यस लॉर्ड, आई लव यू, यू नो इट, आई लव यू। और सिमोन उससे कहता है कि पतरस, हाँ प्रभु, मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। बट जीसस wanted to teach him that if you love me, then you will have to show that love in action. यीशु मसीह उसको सिखाना चाहते थे और हमको भी सिखाना चाहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम हमें लोगों के जीवन में कार्य करके भी दर्शाना पड़ेगा। Jesus told him, first time Jesus told him, feed my lambs, मेरे मेमने जो हैं उनको, उनकी रखवाली कर। Then he said, take care of my sheep, जो मेरी भेड़े हैं उनकी रखवाली कर। And then again Jesus said, feed my sheep, कि जो मेरे जो भेड़े हैं उनकी उनकी रखवाली कर। And so Jesus wants love in action. यीशु मसीह चाहते हैं कि जो हमारा प्रेम है, जो परमेश्वर के प्रति है, वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में that love has to be seen in action for his creation. लेकिन जो सृष्टि यीशु मसीह ने करी है, परमेश्वर ने करी है, उस सृष्टि के प्रति हमारा प्रेम भी कार्य के रूप में दिखना चाहिए। नॉट जस्ट इन वर्ड्स, नॉट जस्ट इन अ माइंडसेट, बट एक्चुअल इन एक्शन। सिर्फ हमारे सोच में नहीं, सिर्फ हमारे विचार में नहीं, लेकिन वो कार्य में दिखना चाहिए। एंड नॉट जस्ट fulfill a minimum requirement of service, no, but a huge quantum of it. और ऐसा नहीं कि हमने थोड़ा सा कुछ यहाँ कर दिया, 150 रुपए यहाँ दे दिए, 2-4 कपड़े इधर दे दिए, 2-4 बिस्किट के पैकेट यहाँ बांट दिए, and that's it, I've done. No, that's not what the Lord says. Lord wants us to understand that this is what he requires of us, from each one of us. परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं अगर, तो साथ ही साथ में जो लोग हैं उनसे भी हम प्रेम दिखाएं और व्यवहार में उस प्रेम को दिखाएं। And a service to the people must go beyond, we will pray for you brother, we will pray for you sister. और जो हमारी जो कार्य हमें करना है, जो सेवा हमें करनी है, वो इससे आगे जाना चाहिए कि आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उससे आगे जाना चाहिए। इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है। इफ इट वॉज इजी, then Jesus didn't have to make the greatest commandment out of it. अगर ये काम आसान होता तो यीशु मसीह को इस बात का से सबसे मुख्य आदेश को जोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को सबसे मुख्य आदेश के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसको करना कठिन है और इससे अक्सर हम लोग बचना चाहते हैं। We want to escape. And Jesus is very clear that this is what I want to do. If you love me, you love me. That is most important. Second, you also love your neighbor. और दूसरी बात ये कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो. What he means is go and help your neighbor out. Love your neighbor. पड़ोसी से प्रेम करो. Love your neighbor, the person with a different skin color from yours. अपने उस पड़ोसी से प्रेम करो जिसकी त्वचा का रंग आपसे भिन्न है. Love your neighbor, the person with a different religious view from yours. अपने उस पड़ोसी से प्रेम करो जिसके धार्मिक जो विचार हैं वो आपसे दूसरे हैं, आपसे मेल नहीं खाते. Love your neighbor, the person whose political beliefs are different from yours. अपने उस पड़ोसी से प्रेम करो जिसके राजनीतिक विचार आपसे मेल नहीं खाते. Love your neighbor, the person, that homeless person who's sleeping on the footpath. अपने उस पड़ोसी से प्रेम करो जो फुटपाथ पे, जिसका कोई घर नहीं है, जो पड़ा सो रहा है. Love your neighbor, the person with a gender identity that you might not understand. और ऐसे पड़ोसी से भी प्रेम करो
जिसको अपने लिंग समझने में परेशानी है, समस्या है, और वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से भी, पड़ोसी से भी प्रेम करो। And after Jesus gave this reply, no one opposed it. There was no disagreement. जब यीशु मसीह ने ये जवाब दिया तो उसके बाद उसका कोई विरोध नहीं हुआ, आगे कोई सवाल जवाब नहीं करे गए। In fact, Jesus comments that with this understanding, you are not far from the kingdom of God. यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये समझ तुम्हारी है और अगर इन बातों को तुम इस प्रकार से समझते हो जो मैं कह रहा हूं, तो फिर परमेश्वर के राज के बहुत समीप हो। You are very close to the kingdom of God. It's a very precious value of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की ये बहुत ही मूल्यवान विचार है। Loving the Lord and loving your neighbor as yourself. अब परमेश्वर से तो प्रेम करना है ही, लेकिन साथ में अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। Now one big hurdle in loving people the way Jesus asks is this. एक बहुत बड़ी रुकावट हमारे बीच में आती है जब हमसे कहा गया है कि अपने लोगों से, पड़ोसियों से, साथ के लोगों से प्रेम रखिए व्यवहार में, लेकिन वो करने में एक बहुत बड़ी मुश्किल, एक रोड़ा बीच में आता है। And that hurdle is being judgmental of people. सबसे बड़ा रोड़ा जो हमारे सामने आता है और वो सबके साथ आता है। This tendency is across all humans, all Christians, all churches, irrespective of where you are living in the world. This possibility. और ये जो बात है, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी कलीसिया के हो, मसीह हो, गैर मसीह हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी संस्कृति में रहते हो, but being judgmental of others is the biggest hurdle in loving people. It drives people away from us. लेकिन लोगों को न्याय की दृष्टि से देखना और लोगों को हमेशा आलोचनात्मक दृष्टि से देखना, हमेशा लोगों की आलोचना करना, क्या सही नहीं है, उसमें क्या गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आप में ये ठीक नहीं है, आप में वो ठीक नहीं है। और ये जो जजमेंटल जो हमारा माइंडसेट है, that takes the people away from us. वो लोगों को हमसे, and because of that it takes the people away from Christ. जो लोग हमारे द्वारा प्रभु के नजदीक आ सकते थे, वही लोग हमारे कारण, हमारे इस व्यवहार के कारण अक्सर दूर चले जाते हैं। And often it is seen that the more the people are growing in the Lord through scripture, prayer and fellowship, they may tend to become more and more judgmental and critical of others. ये देखा गया है कि अक्सर जो लोग और ज्यादा परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, सहभागिता करने में, वही लोग जो हैं वो और ज्यादा धीरे धीरे आलोचनात्मक बनते जाते हैं, क्रिटिकल बनते जाते हैं औरों के, of those who have not reached their level of spirituality maybe. और जो लोग जवान हैं या जो लोग उस लेवल तक, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके प्रति बहुत आलोचनात्मक हो जाते हैं। And that spirituality, that spiritual superiority complex is a big red flag to the greatest commandment given to you and me. और ये जो एक भावना यदि किसी में आ जाती है कि वो सबसे ऊपर है और आत्मिक दृष्टि से हम बहुत ऊपर हैं, बाकी सब लोग मुझसे नीचे हैं, ये बहुत बड़ा लाल झंडा है। इट्स अ रेड फ्लैग। ये लाल झंडा है जो सबसे बड़ा आदेश हमें दिया गया है उसको पूरा करने के लिए। And so in order to truly love God, we will have to humble ourselves. अगर परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से जो लोग हैं, चाहे वो जैसे भी हों, चाहे उनको बिल्कुल पसंद ना करते हो, और वो बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड के ना हो, और बिल्कुल हम उनसे प्रीति नहीं रखना चाहते, हम उनसे मिलना नहीं चाहते, but the Lord is asking us to go and mingle with them, love them, and show them the way to the cross, to Christ. उन लोगों को रास्ता दिखाना, and for that we will have to be humble.
उसके लिए हमें अपने आप को विनम्र करना पड़ेगा. In order to love the unlovable people around us, we will have to humble ourselves. ऐसे लोग जिनसे प्रेम करना बहुत मुश्किल है हमारे चारों तरफ, उनसे प्रेम करने के लिए, व्यवहारिक प्रेम करने के लिए हमें अपने आप को विनम्र बनाना पड़ेगा. And without humility, the greatest commandment of God cannot be understood or put in the practice. और जब तक हम इस भाव को, इस बात को ना समझें, तब तक ये जो इतनी बड़ी बात कही गई है, लव योर नेबर एज योरसेल्फ, इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे. अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं कर पाएंगे. So Jesus gives a beautiful teaching over here to his disciples, to the Jewish leaders and to all of us. यीशु मसीह यहाँ पे एक बहुत सुंदर शिक्षा, महत्वपूर्ण, गहरी शिक्षा देते हैं अपने शिष्यों को. उस वक्त जितने वहां पे यहूदी शास्त्री लोग खड़े थे उनको, और आज हमें जो हम सुन रहे हैं इस वचन को, हमको भी यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह देते हैं कि सर्वप्रथम परमेश्वर से बहुतायत से प्रेम करो. लव द लॉर्ड योर गॉड पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे सामर्थ से, with all your heart, with all your soul, with all your strength and with all your mind also. सोच समझ के, निर्णय करते हुए, निर्णयात्मक प्रेम करें, निर्णय के साथ. And Jesus has added to it that you cannot just do this, but you'll have to do the following thing also. और यीशु मसीह ने यहाँ पे जोड़ दिया है कि सिर्फ यही नहीं, इसके साथ एक और चीज आपको जोड़नी पड़ेगी, and that is you will have to love your neighbor as yourself. तुम्हें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना पड़ेगा. And all the other commandments hang on these two. और बाकी सारी बातें जो हैं, जो बाइबल में लिखी हुई हैं, जो हम पूरा करना चाहते हैं, वो सब इन्हीं दो पर आधारित हैं. न्यू में आपको यही दो बातें मिलेंगी. This is the foundational truth that Jesus is asking. And I hope that as we reflect on the small passage, we will learn to put God first in our lives. जब हम इस छोटे से पद को यहाँ पे हमने आज देखा, तो हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान देते रहेंगे, देंगे. And also we will along with that put the love in action. और साथ ही साथ में ये जो प्रेम है उसको हम व्यवहार में भी लेके आएंगे. And overcome all the barriers that often distances us from people. और वो सारी रुकावटों को हम विजय प्राप्त करने पाएंगे जो हमें अक्सर लोगों से दूर कर देती है, हमारे बीच में दूरियां पैदा कर देती हैं. बल्कि हम उन सब लोगों को से प्रीति रखने पाएंगे. We will be able to embrace all such people. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that you speak very clearly to us through your word. प्रभु धन्यवाद कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बहुत स्पष्ट रूप में बातचीत करते हैं. And we thank you, Lord, that this morning you have drawn our attention to the fact that how much first priority in our lives is to love you with our utmost being, to love you. प्रभु जी, सबसे पहली बात जो आपने हमें आज सिखाई है, एक बार फिर से याद दिलाइए कि अपने पूरे प्राण से, अपने मन से, आत्मा से, सामर्थ से, हृदय से आपसे हमें प्रेम करना है. And Lord, you're also teaching us today and reminding us once again to love the unlovable, to love the ones who are around us and not be judgmental about people. प्रभु जी, हम लोगों की आलोचना ना करें, लेकिन हम आपका प्रेम उन तक पहुंचाने की कोशिश करें. Help us, Lord, to focus on these two greatest commandments and help us to make sure that we follow them. प्रभु जी, हमारा ध्यान इन दो विशेष मुख्य आदेशों पर, वचन पे लगाइए. होने दीजिए प्रभु कि हम इसका पालन करें, अपने जीवन में इनका पालन करें. We ask this in Jesus' precious name.